था। अब मैं आता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक थ्योरम है, देखो क्या कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसको हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, अगर कोई एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ टी दिया है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, एफ ऑफ एस हो रहा है, ठीक है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। जहां जहां पे एस है वहां पे क्या करना होगा आपको, एस माइनस ए से रिप्लेस कर देना होगा, बस सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इसके लिए एफ ऑफ टी में अगर हमारे पास क्या हो जाए, e की पावर at का मल्टीप्लाई हो, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, ठीक है। अब मैं कोई एग्जांपल भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले आते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जो हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है वो क्या है, e की पावर t इनटू sin स्क्वायर t है। तो देखो ये कुछ कैसा है, हमारे पास ऐसा हो रहा है ना, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी हमको पता रहे, देन क्या करना है हमको, e की पावर t इनटू एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एफ ऑफ टी किसको मानेंगे, एफ ऑफ टी हम लोग इसको मान ले जो कि e की पावर में ना हो, ठीक है, sin स्क्वायर t। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो वर्क करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t, ठीक है। और मैंने आपको ये नॉर्मली पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा L ऑफ sin स्क्वायर t की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, cos 2t, सॉरी 1 माइनस cos 2t बाय 2। और ये देखो 2 क्या हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या बचा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2t। अब देखो मैंने क्या बताया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। ये आपके पास आ गया, ठीक। आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ a की जगह पे कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 2 है, a की जगह पे cos 80 का क्या होता था s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos 2t है तो क्या हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह क्या होगा 2 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये बाहर रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर, भाई देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4, और माइनस यहाँ पे देखो s का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो क्या होगा, s स्क्वायर से s स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 इंटू 4/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक। यहाँ तक तो आई होप सही होगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया था। और ये क्या बचेगा 2/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक। इतना आपका सॉल्व हो चुका है। ये किसका आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t का आ गया, ठीक है। लेकिन हमको किसका लाना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लाना है, ये sin स्क्वायर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, बट हमको लाना किसका है, इसका लाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t इनटू sin स्क्वायर t, इसका लाना है, ठीक। ये कह रहा है। अब देखो हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है हमको अगर हमको f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो जाए, जैसे कि sin स्क्वायर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता चल गया, इसको f ऑफ t भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इनटू f ऑफ t क्या हो जाएगा, f ऑफ s माइनस a। यहाँ पे देखो t में किसका प्रोडक्ट हो रहा है, 1 का, यानी a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t इनटू sin स्क्वायर t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ s माइनस 1। ये किसके इक्वल था, f ऑफ s के इक्वल था ना, ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बना था, तो किसके हो जाएगा s माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे s है उसको क्या करेंगे, s माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/s
माइनस वन इंटू, देखो यही तो आपके पास दिया ना, एफ ऑफ एस यही था 2 अपॉन एस माइनस वन हो गया इंटू एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4, ये बनेगा एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तब देखो अगर आप इसको और भी ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आपके लिए इनफ आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -80 into t की पावर n-1 upon n-1 फैक्टोरियल। इसका हमको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है, ये भी देखो हमारे पास कैसा फंक्शन हो रहा है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है। एक हमको e की पावर 80 का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और t की पावर n-1 इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे यहाँ पे जिससे कि हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली मिल जाए। तो देखो हमने एक थ्योरम अभी पढ़ लिया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो e की पावर 80 into f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना हो तो क्या होगा, f ऑफ s माइनस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ t हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे f ऑफ t। f ऑफ t हमारा क्या होगा, f ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा t की पावर n-1। ये तो हमारे पास होगा ना f ऑफ t। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमको लाना है t की पावर n-1 का। तो आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाई दिया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n-1 क्या होगा, ये हो जाएगा गामा n+1 होता था, तो यही होगा ना गामा n+1 अपॉन s की पावर, वही चीज हमारे पास क्या होगा n+1, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, मैंने ये फार्मूले फर्स्ट वीडियो में प्रूफ कराए हैं, प्रूफ नहीं कराए हैं आपको लिखवाए थे और कुछ प्रूफ भी कराए थे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ चाहिए होगा, और बाकी वहां पे आप देख लीजिए जिससे कि आपको फार्मूलाज याद हो जाए। ठीक, ये आपके पास हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, गामा n अपॉन s की पावर n हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा। और आप गामा n को जानते हो क्या होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल में बन रहा है, नीचे का सिंबल n-1 यानी कि कोई इंटीजर ही होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। गामा n की वैल्यू कितनी होती है, s की पावर n, ये आपके पास हो गया। तो किसका हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया t की पावर n-1 का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरे फंक्शन का लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -80 into t की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको लाना है। यही कह रहा है ना, देखो मैंने क्या बोला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सबसे पहले, तो 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल बाहर आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमको लाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -80 into t की पावर n-1। ठीक, इसको आप लोग क्या मान सकते हो, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t का है इसको आप f ऑफ s बना सकते हो ना। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन इतने का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग देखोगे क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा f ऑफ s माइनस ए, यही होगा। ठीक, f ऑफ s माइनस ए, यहाँ पे क्या है n-1 फैक्टोरियल, ये बना ही है, और s माइनस ए, तो यहाँ पे देखो s है उसकी जगह क्या हो जाएगा s माइनस ए, बट यहाँ पे देखो क्या है e की पावर, देखो क्या हो रहा है e की पावर -80 हो रहा है और यहाँ पे क्या है e की पावर 80 है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे ऐसा होगा s माइनस ब्रैकेट के अंदर -a और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे s है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, s प्लस a से, तो देखो क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a की पावर n, ये बन जाएगा। ये देखो n-1 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन s प्लस a होल टू द पावर n। तो आपके पास देखो क्या हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -80 into t की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास आया वो आया 1 अपॉन s प्लस a होल टू द पावर n। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं
लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे आता हूँ नेक्स्ट थ्योरम पे, ठीक है। तो जब मैं पूरे के पूरे थ्योरम्स और क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनको पढ़ा के फिनिश कर दूंगा, देन मैं उसके बाद क्या करूंगा, आपके पास जो आपके मतलब गेट के हैं या जो CSI या नेट के क्वेश्चंस हैं जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व हो सकते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो हमारा क्या है, इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। जो हमारे पास ये थ्योरम है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। आपने फर्स्ट पढ़ा, अब हमारे पास क्या है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ पे ये थ्योरम देखो क्या करता है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s हो, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाला f of s बन रहा हो, ठीक है, एंड g of t एक कोई न्यू फंक्शन, उसको आपने कैसे डिफाइन किया है, देखो कुछ इस तरीके से, f of t माइनस a, मतलब जो भी यहाँ पे f of t था उसमें से आपने क्या किया, a को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, t माइनस a किया है, ठीक है, f of t माइनस a, जहाँ पे t है वहाँ पे t माइनस a आप रिप्लेस कर दोगे। और ये कब होगा, जब t इज ग्रेटर देन a, तो जब आपके पास t ग्रेटर देन a होगा, देन उस केस में क्या होगा, f of t माइनस a बनेगा, a g of t, और जब t लेस देन a होगा, देन आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t, तो आपको क्या करना, आपको g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस as f of s, तो आपके पास यही बनेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t इज इक्वल टू e की पावर माइनस as इनटू f of s, जो कि आपने यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t का निकाला, तो वो हो जाएगा f of s इनटू e की पावर माइनस as आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो थ्योरम्स में लिखवा रहा हूँ या जो दे रहा हूँ आपको सीधे सीधे, इनका प्रूफ भी इजी है और मैं प्रूफ डिस्कस कर सकता हूँ आपसे, बहुत ज्यादा 2-4 लाइन का है, लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपसे डिस्कस करना, इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। बट आपको अगर प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करना है, हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t बताना है, ठीक है, g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, ठीक है। वेयर g of t आपको क्या दिया है, sin t minus pi by 3 when t is greater than pi by 3 and 0 when t is less than pi by 3। तो इसका हमको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है। देखो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज कर लो पीस वाइज फंक्शंस को, तो आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि हमारे पास जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बन रहा है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो हमको क्या करना है, g of t तो हमको पता चल गया, लेकिन उससे हमको क्या लाना होगा, f of t पहले पता करना होगा कि f of t हमारे पास क्या आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि f of t हम लोग क्या बनाएंगे, ठीक है। तो देखो f of t हम लोग कैसे बनाएंगे, f of t देखो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो जो यहाँ पे हमको डिफाइन हो रहा फंक्शन, यही तो f of t के लिए वर्क करेगा, बस सिर्फ क्या है, जहाँ पे t माइनस ए वहाँ को t माइनस ए पूरी क्वांटिटी को t माइनस ए इस पूरी क्वांटिटी को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, t से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो t माइनस पाई बाई 3 t ग्रेटर देन पाई बाई 3 ये दिया है, t माइनस ए t ग्रेटर देन a, ठीक है। तो आपके पास f of t जो आएगा वो क्या आ जाएगा, f of t इक्वल टू आपके पास आएगा, देखो ये साइन है तो साइन को साइन ही रहने देते हैं, और जहाँ यहाँ पे क्या है t माइनस पाई बाई 3 है ना, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, t से। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो t माइनस ए है उसको आप t से रिप्लेस कर दो, बस इतना ही करना है। जो t दिया है t को t माइनस ए दिया उसको t से रिप्लेस कर दो, तो f of t हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t लाना है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। अब sin t का आपको सीधे सीधे फार्मूला पता है, यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या होगा, वो क्या होता है sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो गया, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया f of t का, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, f of s भी बोल सकते हैं। ये तो मैंने बोला ना कि f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s हो, ठीक। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t इज इक्वल टू, तो g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली मैंने क्या बोला था, e की पावर माइनस as। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो ये हमको बताएगी, a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3, तो e की पावर माइनस साइन के साथ पाई बाई 3
इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और इंटू क्या कह रहा है, एफ ऑफ एस, ये भी तो कह रहा है ना, देखो ये तो कह रहा है एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी क्या होगा, ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 इंटू एस, और एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एस की वैल्यू भी आपने निकाला था 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास हो गया e की पावर माइनस पाई बाई 3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो गया, जी ऑफ टी का। मेरे ख्याल से आपको ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी आ गया होगा समझ में। अब आप क्या करो, अब आपके पास जो बुक्स हो उसमें एक्सरसाइज दी हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके उतने क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो नहीं हो रहे हैं उसको आप टिक किए रहो, क्योंकि मैं आगे जो जो रूल्स बताऊंगा उन सबसे बाकी के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।